हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि ऑफिशियल साइट पे सिलेबस आया है जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट का, लेकिन वो हट गया है। तो काफ़ी देर से सभी लोग यही बोल रहे थे कि वो हटा क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सिलेबस अपलोड हुआ था शाम को, तभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में पोस्ट किया था कि ऑफिशियल साइट से ही सिलेबस लिया जा रहा है। मैं इसमें खुद कुछ भी ऐड या एडिट नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये कि वो हट गया उसी के थोड़े से टाइम के बाद। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हटाने के लिए हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है उसमें जो वो कॉमर्स बेस्ड था पूरा सिलेबस वो हटाने के लिए किया गया है। या फिर कुछ लोग कह सकते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे ये चीज़ें क्लियर नहीं थी उसमें, तो इस वजह से है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। अभी एज सच कोई भी ऑफिशियल उनकी तरफ से नहीं आया है रीज़न कि क्यों हटा है। पहली चीज़ तो ये, जो चीज़ ये आपने देखा था अकाउंट असिस्टेंट, ये जुलाई में आया था आपका एक पोस्ट कि इतनी वैकेंसीज होंगी 2000 के करीब और 45 डेज में कवर कर दिया जाएगा। उस टाइम पे सिलेबस मेंशन नहीं था। कल ये थोड़े तीन तीन चार दिन पहले सिलेबस में मेंशन किया कि ये ऑफिशियल सिलेबस होगा। लेकिन जो एक आप लोगों को बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो थी वो अभी तक नहीं आई हुई इस एग्ज़ाम की। तो सिलेबस का कोई तुक नहीं बनता अभी अपलोड करने का उनका। तो हो सकता है इस वजह से हटाया हो कि अगली बार जो नोटिफिकेशन आए या अपलोड हो तो उसमें सिलेबस के साथ पूरी नोटिफिकेशन के साथ मेंशन हो कि कब तक एग्ज़ाम होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई तो। क्योंकि बच्चे ये भी कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही है या स्टेट वाइज। ऐसा अभी कुछ भी मेंशन नहीं था, सिर्फ सिलेबस था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, जेके बैंक की नोटिफिकेशन के बाद सारा जो मैस क्रिएट हुआ है वो नोटिफिकेशन की वजह से ही हुआ है। तो अब हो सकता है कि उसी वजह से जो नोटिफिकेशन आए तो पूरी क्लियर सारी चीज़ें आपको मेंशन हो। अभी तक वो वहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम आपका होगा, क्योंकि तभी ऑफिशियल साइट पे सिलेबस आया है। तो हम अपने एंड पे जो हमारी चीज़ें चलती आ रही हैं, जिस तरीके से चलती आ रही हैं वो करते रहेंगे। कॉमर्स की जो भी इन्होंने सारी चीज़ें हैं सिलेबस में, उसे हटा के मैंने आपको जो हमारी सीरीज चल रही थी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी आती रहेंगी। आपको आज आपको अपलोड हो जाएगी इस वीडियो के बाद शाम तक। उसके साथ आपके जेएंडके के करंट अफेयर चलते रहेंगे, क्योंकि स्टेट का कोई भी एग्जाम होगा ये दो चीज़ें तो आपको पूछी जाएंगी। कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और शायद से आपकी अब इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। स्टैट्स की क्लास आपकी चल रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जो क्विज था वो मैं आपको बता दूं, आज की जगह कल होगा। संडे को सब फ्री होते हैं और जैसे आप बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है तो टाइम नहीं होता, तो हो सकता है कि क्विज आपका थोड़ा सा जल्दी हो जाए 8 बजे की जगह, क्योंकि काफ़ी लोग बिजी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज शाम की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। क्विज किसका होगा, कब होगा, किस किस टॉपिक का होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं, आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था श्रीनगर को, जम्मू को भी 3 फरवरी 2019 को। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये विजिट कर रहे थे जम्मू, श्रीनगर और लेह में, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का इनाग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन रखा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फंड एलोकेट हुआ था वो दो एम्स के लिए हुआ था। एक एक तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जो आपका विजयपुर में बनेगा जम्मू में। दूसरा जो होगा वो होगा आपका अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है बेसिकली कश्मीर में है और ये जम्मू में होगा। दो एम्स बनेंगे। इसी के साथ इन दोनों का फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। अगर आपसे पूछा जाए अवंतीपुरा कहाँ पे है, तो ये आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो फाउंडेशन स्टोन ये रखे गए थे। इसके साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, अभी तक आप लोगों को पता है, जो लोग लद्दाख से हैं या जो लोग जम्मू कश्मीर से भी हैं उन्हें बता दूं कि लद्दाख में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बट पहली फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी इन लद्दाख रीजन में उसका भी
प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये यूनिवर्सिटी जो लद्दाख में बन रही है वो किस एक्ट के अंडर बन रही है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। ये बन रही है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक्ट 2018। तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, आपको इतना नहीं पता होना चाहिए। इसके यूनिवर्सिटी के अंडर ही एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी होगी कंप्राइजिंग ऑफ डिग्री कॉलेजेस ऑफ ले, कारगिल, नुब्रा, जांस्कार, द्रास एंड खालसी। अगर मैंने कोई गलत बोला हो नाम तो सॉरी, लेकिन मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे किसके होंगे ये डिग्री कॉलेजेस। वो होंगे आपके ले के, कारगिल के, नुब्रा के, जांस्कार, द्रास एंड खालसी। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था 9 मेगावाट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी पे बन रहे हैं। 9 मेगावाट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये दा है कहाँ पे, तो ये मैं आपको बता दूं, ये दतांग एक जगह है, वहां पे किया है। किस स्कीम के अंडर किया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रन ऑफ द रिवर स्कीम के अंडर ही इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये करेगा क्या, अब आपको थोड़ा सा मैं आइडिया इसका भी और एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने यहाँ पे जब आए थे तो इन्होंने 1640 मीटर का एक डबल लेन ब्रिज भी इनॉग्रेट किया था या फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो आपका होगा चेनाब से, रिवर चेनाब पे होगा। कहाँ पे, सजवाल एरिया जो है वहाँ। अब ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों हो जाती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको आके इनॉग्रेट या फाउंडेशन स्टोन इसका रखा था। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया था एक ब्रिज को, जो कहाँ पे था, वो था आपका रिवर रावी के ऊपर J&K में। रिवर रावी से अगर एग्जैक्ट पूछूं J&K में कहाँ पे किया था आपसे, तो वो किया गया था आपका कठुआ में, जो नितिन गडकरी जी ने किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस ब्रिज का नाम क्या है। इस ब्रिज का नाम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दो जगहों को, केरिया और गांडियाल जगह को जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम ये रखा गया है। ये बेसिकली कठुआ को जोड़ेगा पठानकोट पंजाब के साथ। ये उन दो जगह की है। जो इसका डिस्टेंस है दो जगह के बीच का, जो 45 किलोमीटर था, लेकिन इस ब्रिज के बाद वो घट के अब हो जाएगा 8.6 किलोमीटर सिर्फ। तो इम्पॉर्टेंट है। टोटल अगर आपसे कॉस्ट, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर आपसे पूछी जाए कि इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट कितनी लगी गई है, तो वो आपकी लगी है 158 करोड़ रुपीस। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा पंजाब के साथ जम्मू की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ने रिलीज किया था नया पॉलिटिकल मैप जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का। जैसे आपको पता है 31 अक्टूबर को 2 नई यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैप इनॉग्रेट किया, जो है वो रिलीज किया था गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकते हैं आपसे, पहला तो आपसे सिंपल बन सकता है कि डेट क्या थी, वो थी आपकी 31 अक्टूबर। ये तो पूरा J&K कभी भूलेगा नहीं। दूसरी चीज आपसे यहाँ पे ये आ सकती है कि ये मैप जो है बनाया हुआ, ये प्रिपेयर किसने किया है, तो ये किया था आपका सर्वे जनरल ऑफ इंडिया ने। इंपॉर्टेंट ये क्यों है और मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों को मैं बता देता हूं, क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जा सकते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं लद्दाख में यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली डिवाइड किया गया है, करगिल और लेह में। बाकी जम्मू कश्मीर आपको पता है, ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं वो है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि POK का कौन सा पार्ट किस जगह पे है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो POK है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मैप में शो किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कश्मीर, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वो किया गया है आपका लद्दाख में। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि ये किस जगह पे कौन सा मेंशन है या कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। POK की कैपिटल है आपकी मुजफ्फराबाद,
इतना आई थिंक आपके लिए इसके लिए काफ़ी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स IHAMP J&K में रखा गया था। लेकिन J&K में कहाँ पे रखा गया था? J&K में ये होगा आपका भद्रवाह में। आपसे अगर भद्रवाह डायरेक्ट ना पूछ के डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आपको बता दूं वो होगी आपकी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपसे पूछा गया था। एक चीज तो आपको ये इंपॉर्टेंट इसके लिए पता होना चाहिए। दूसरा आपको मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ये रट्टा ना मारना पड़े। आपको मैं थोड़ी डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आपको ये चीज सुन के याद रहे और एग्जाम में आपको काफी हेल्प होगी डायरेक्ट आंसर मार्क करने में अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन दिखता है। ये किया क्यों था? ये प्रोवाइड करेगा रिसर्च इन मेडिकल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में, और प्रमोट करेगा कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे आपको मैं अगर बोलूं कि जैसे तिब्बत है आपका, तिब्बत का मेडिसिनल जो उनका चलता है वो काफ़ी फेमस है, उसका नाम है सोवा रिगपा। तो इसी तरह से इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि इंडिया में भी मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन स्टार्ट हो, जिससे कि काफ़ी हेल्प होगी फॉरेन मार्केट में। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो होगी आपकी 100 करोड़ रुपए, जो टोटल इसको बनाने में लगेंगे। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए इस न्यूज़ के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्टेट के एग्ज़ाम देंगे या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम देंगे, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत है। इंडिया जो है वो बना रहा है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन। यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं, जो काफ़ी हाइट पे होगा। अब वो बनेगा कहाँ पे? ये जो है ये आपका बनेगा बिलासपुर। बिलासपुर आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाला नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश वाला है। ये प्रदेश वाला है हिमाचल। बिलासपुर से ये जाएगा मनाली, मनाली से ले, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं यहाँ पे। बिलासपुर से ये जाएगा आपका ले तक। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी जो लॉन्च होगी, और इसका प्लान है कि ये न्यू दिल्ली तक जाएगी। अब इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें क्या है? ये जो लाइन होगी ये टोटल आपकी 465 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जिसका टोटल अगर कॉस्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पता होना ज़रूरी है तभी आपको याद रहेंगी चीज़ें, ये है आपका 83,360 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसकी जो हाइट होगी, जिसकी वजह से ये हाईएस्ट है बना हुआ, तो इसकी हाइट है आपकी 5,360 मीटर्स। आप देख सकते हैं तकरीबन 5.5 किलोमीटर ऊंचा होगा ये। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये प्रोजेक्ट में टोटल जो होंगी वो 74 आपकी टनल होंगी सिर्फ। तो जिन लोगों को टनल से डर लगता है वो थोड़ा सोच के जाएं। 124 इसमें ब्रिज होंगे, बड़े ब्रिज होंगे, और 396 इसमें माइनर ब्रिजेस होंगे। तो ये बहुत बड़ा होगा, 30 स्टेशन इसमें टोटल होंगे। इस सब के साथ इस पूरे ब्रिज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बता दूं, एक स्टेशन होगा आपका केलोंग स्टेशन। ये स्टेशन इंपॉर्टेंट है अपने ही आप में। क्यों? क्योंकि ये जो होगा ये पूरा का पूरा स्टेशन ही एक टनल के अंदर होगा जो 3000 मीटर ऊंची होगी, और ये अपने आप में पहला है। तो ये आपको अलग से इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट का एग्जाम जरूरी नहीं है पूछा जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अगर आप जाएंगे। और ये कोशिश इनकी ये है कि ये दिल्ली से ले को डायरेक्ट कनेक्ट करें। जो भी आपको पता है ले से किस तरह से आने में कितना टाइम लगता है। तो ये जो पूरा दिल्ली से, अगर आपको मैं बताऊं लेह लद्दाख अगर आप बाय रोड जाएंगे तो आपको 40 घंटे के करीब करीब लगेंगे। लेकिन दिल्ली से लेह का सफ़र जो 40 घंटे का है वो इसके बाद 20 घंटे का रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप हो सके तो मार्क कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टैग मिला है त्राल को फॉर हंगुल प्रोटेक्शन। जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दूं, हंगुल कहा जाता है कश्मीर स्टैग को। ये हमारा स्टेट एनिमल भी है, या मैं कहूं तो हमारा यूनियन टेरिटरी एनिमल भी है। तो
क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आपको पता है कि ये काफ़ी इंडेंजर स्पीशीज में काउंट होना स्टार्ट हो गया है। फिलहाल अभी ये सिर्फ जो आपको दिखेगा वो आपको मिलेगा दचिंगम नेशनल पार्क में। दचिंगम नेशनल पार्क में ही सिर्फ आपको ये दिखेगा, और वहाँ भी इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये इसीलिए डिसाइड किया गया है कि इसे भी अब एक टैग देंगे कि ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंसीडर किया जाएगा त्राल। तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपसे स्टेट लेवल पे। ऐसे तो अगर आपसे पूछा जाएगा नेशनल लेवल पे तो त्राल आपका है जे एंड के में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए त्राल एग्जैक्ट कहाँ पे है जे.एंड.के में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो है आपका पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर पहली स्टेट बन गई है या यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसने लॉ निकाला है एक, जिसमें कि बैन होंगी जितनी भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है वुमेन को गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ये पहली बार किसी स्टेट ने स्टेप लिया है। किसकी गवर्नर के अंडर लिया था? तो मैं आपको बता दूं, सत्यपाल मलिक जी उस टाइम पे थे। ये जो है ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2018 के तहत इन्होंने निकाला था कि, और इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर क्रिमिनल लॉस अमेंडमेंट बिल 2018 के अंडर इन्होंने निकाला था कि कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, विमेन, अगर उनसे किसी तरह की इस तरह से पूछा जाता है या फेवर मांगे जाते हैं प्रमोशन के लिए, तो वो इसको कंप्लेंट कर सकती है, और एक स्पेशल लॉ बनाया गया है इसके तहत जिस पे कार्रवाई होगी। इन डिटेल अब यहाँ पे रणबीर पैनल कोड आपको पता है पहले लगता था, जिसने इसको अप्रूवल दे दिया था। अब काफ़ी चेंजेस हैं तो पुराने याद करने की आपको ज़रूरत है नहीं। सेक्शन जो थी वो 154 और 161 में अमेंडमेंट्स हुई थी। शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहली स्टेट कौन सी थी जिसने किया है। बात करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका नाम हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा था, गीता मित्तल जी। ये क्यों था आप मेरे को कमेंट करके बताएं। किसके साथ था? कौन से चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जिनके साथ मिलके इन्होंने किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया था? देखो मैं भी आप लोगों को कितना याद है। तो ये पहली चीफ जस्टिस बनी है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, नाम काफ़ी है। बात करते हैं नेक्स्ट। तो इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट किया था पुंछ लिंकअप डे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अप्रैल 12 को आपका रजौरी जो है वो रिकैप्चर किया गया था पाकिस्तान फोर्सेस से। वहीं उसी तरह आपको बता दूं कि नवंबर 23 2019 को सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी वापस से सेम स्टोरी पीछे है। पुंछ को रिकैप्चर किया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस से 1948 में। अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्ट डेट की कब किया गया था, तो वो है आपकी 22 नवंबर। लेकिन पुंछ लिंकअप डे कब सेलिब्रेट होता है? आपका 23 नवंबर को। सेम राजौरी के साथ था। 12 अप्रैल को राजौरी रिकैप्चर कर दिया गया था, लेकिन राजौरी डे जो आपका होता है वो होता है आपका 13 अप्रैल को। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ना और याद रखना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो जे.एंड.के जो है उसने अचीव किया है हाईएस्ट रोड लेंथ अंडर पीएमजीएसवाई। अब पीएमजीएसवाई यहाँ पे अगर बात करूँ है क्या, तो ये है आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो इसके तहत सबसे ज़्यादा जो रोड बनी गई हैं वो जम्मू कश्मीर में बनी गई हैं। तो इतना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बस यही पूछा जाएगा कि किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा किया था, तो जम्मू कश्मीर ने सबसे ज़्यादा कवर किया था। बात करते हैं नेक्स्ट। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है, या आपको बता दो एक कमेटी बनाई है, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए टोटल मेंबर्स कितने थे, तो टोटल मेंबर्स थे 10। किसके लिए बनाई गई है? टू डिक्लेयर डल लेक एज इको सेंसिटिव जोन। अब इको सेंसिटिव जोन्स है क्या? और ये बहुत सीरियस है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कश्मीर में रहते हैं। जो डल लेक का पोल्यूशन है या एंक्रोचमेंट्स हैं, यानी कि जो भी डल लेक का एरिया है नियर बाय, वहाँ पे होटल्स या कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है डल लेक, जिसकी वजह से उसे इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि डल लेक पहले 22 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो कि अब सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित हो गई है।
और ये जो असेसमेंट है ये की है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2017 में कहा था। डीसीआई के बारे में बता दूं तो ये वर्ल्ड फेमस लेक कैपेसिटी है, जो उन्होंने कहा था कि ये श्रंक हो गई है अप्रोक्सीमेट 40% तक, और जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ही गिर गया है वहाँ का, तो इस वजह से इसे इको सेंसिटिव जोन में रखा गया है। तो आई थिंक आज के लिए आपके करंट अफेयर काफ़ी हैं। अब आपका एक या एक से दो पार्ट में करंट अफेयर का सेशन जो है 2 साल का वो कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बाकी सब जगह पे जुड़ जाएं। जब तक नई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक मैं आपको थोड़ी सी, अब स्पीड हम अपनी वीडियोस अपलोड की हो सकेगा तो हम कम कर देंगे। अब मैं ये रखूंगा कि जो हमने पढ़ा है उसका आपके क्विज होते रहें, और 1-2 दिन तक अगर इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के लिए सिलेबस हटाया होगा तो आपका 1-2 दिन में वापस आ जाएगी और हम वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ग्रेजुएशन जो है वो सारे ग्रेजुएट जैसे लद्दाख ने एलिजिबल कर दिए, वैसे ही अगर JNK ने भी किए होंगे, तो उसके कंपैरिजन में जो सिलेबस था वो थोड़ा सा अनफेयर था, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का ज़्यादा था। लेकिन अब वो जब ऑफिशियल सिलेबस दोबारा आएगा तो हम देखेंगे, हो सकता है कि थोड़े से चेंजेस हों उसमें, या हो सकता है कि चेंजेस ही ना हो। तो हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं दोबारा ऑफिशियल सिलेबस आने का। हमारे एंड से जो चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही आपकी चलती रहेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से शाम को करंट अफेयर्स का पार्ट लेके। ओके गाइस।